जाने वाला आज हम लोग आज की क्लास में हम जानेंगे जो लेंस होते हैं उत्तल और अवतल। याद रखिए, उत्तल को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल को अपसारी लेंस। देखिएगा इंग्लिश में कन्वेक्स लेंस और याद रखिएगा कनकैव लेंस कहते हैं। देखिएगा हम लोग चलते हैं, पहले उत्तल लेंस के किरण आरेख खींचना सीखेंगे आज के वीडियो में, और कल जो वीडियो लाएंगे याद रखिए उसमें सभी बिंदुओं पर रखेंगे वस्तु को और उत्तल लेंस में बताएंगे, ठीक है। उसके बाद अवतल लेंस में अगला वीडियो लाएंगे, ठीक है। और जीव विज्ञान का बहुत दिन से वीडियो नहीं बनाए हैं और जीव विज्ञान का भी लाएंगे अगला दिन, ठीक है। देखते हैं अगला दिन हो सकता है जीव विज्ञान का ही लाएंगे, ठीक है। चल जानते देखिएगा, सबसे पहला देखिएगा उत्तल लेंस में क्या है, किरण आरेख है। देखिएगा जब क्या कर रहे हैं किरण आरेख, देखिएगा इससे क्या होगा, हम लिख दिए ताकि आपका समय का भी बचत हो, जल्दी हो जाए। देखिए पहला क्या है कि जब प्रकाश की किरण, यहाँ पे किरण लिख देते, ठीक है। किरण, जब प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशिक, याद रखिए प्रकाशिक केंद्र से आपतित होती है तो बिना विचलन के सीधे अपवर्तित, या बोल सकते हैं बिना विचलन के सीधे निर्गत हो जाती है। मतलब जैसे आएगी वैसे चली जाएगी। जैसे देखिएगा हम यहाँ पे आपको किरण आरेख खींच के दिखा रहे हैं। जैसे देखिएगा ये हो गया आपका उत्तल लेंस पढ़े होंगे कि बीच में क्या होते हैं, मोटा होते हैं, दोनों किनारे का भाग पतला होता है। आप लोग ये भी पढ़े होंगे कि जो प्रकाशिक केंद्र है और जो वक्रता केंद्र होता है इसका मिलाने में देखा प्रधान कहते, देखिएगा ये रहा आपका, इसको लेते F2, इसको लेते F2, द्वितीय फोकस ये F2, ये देखिएगा मुख्य फोकस F1 और द्वितीय फोकस ये हो गया फोकस। देखिएगा दो गो फोकस है और दो गो मतलब द्वि फोकस भी है। अब देखिएगा क्या कहा गया, और ये पुल लेते हैं प्रकाशिक केंद्र। जहाँ देखिएगा अगर जहाँ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं जहाँ क्या क्या, देखिए एक बार लिख लेना, बार बार नहीं लिखेंगे। देखिए F1 और F2, ये रहा F1 और F2, ये बराबर क्या है, याद रखिएगा ये दोनों क्या होते हैं, तो याद रखिएगा मुख्य फोकस होती है, फोकस पुल ये मुख्य फोकस, दो गो मुख्य। दूसरा देखिएगा ये आपका रहेगा ये F2 और F1 और 2F2, ये देखिएगा दुई फोकस होते हैं, मतलब दुगुनी दुई फोकस हो गया। ये अब देखिएगा अब क्या करते हैं, एक ओ बताते, वो देखिएगा ओ क्या है, वो देखिएगा प्रकाशिक केंद्र, जहाँ ओ प्रकाशिक केंद्र आप लोग क्लियर हो गया। अब देखिएगा इसमें क्या करते हैं, जब किरण को कहाँ से गुजार रहे हैं, देखिएगा प्रकाशिक केंद्र से, जैसे आएगी प्रकाशिक केंद्र से, देखिएगा प्रकाशिक केंद्र से ही चली जाती है, ये जा रही, जैसे आ रही वैसे क्या होगा, जितना कोण से आएगा उतना ही केंद्र से क्या होता है, अपवर्तित होती है लेंस। देखिएगा अपवर्तित हो जाती है। अब देखिएगा इसमें क्या होगा, कोई विचलन नहीं होगा, याद रखिएगा कोई विचलन, इसी पतला लेंस भी कहा था। आप लोग परिभाषा बहुत सारी जगह किताब में लिखता है कि प्रकाशिक जब क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र से आपतित होती है तो बिना विचलन के सीधे निकल जाती है, उसे मतलब पतला लेंस भी कहा था, ठीक है, थिन लेंस, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। तो याद रखिएगा प्रकाशिक केंद्र से आएगा तो प्रकाशिक केंद्र से ही जाएगा, ठीक है। अगर आपको अति बनाना होगा कि सॉरी हमको मन है कि ऐसे बना के दिखाइए, इधर से आ रही तब क्या होगा, इधर से भी आएगी तो इधर ही जाएगी, देखिएगा ऐसे, ठीक है। ये देखिए किरण आरेख आप समझ में आ गया होगा, तो एक मिटा देते एक रहने देते ताकि अच्छा लगे, ठीक है, याद रहेगा। एक ही किरण याद रखिए, एक ही किरण रहने देते हैं, अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए अब चलते दूसरा देखिएगा, दूसरा क्या कहा गया कि जब प्रकाश की किरण लेंस के प्रधान के समांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद फोकस जाती है। याद देखिएगा यहाँ पे उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, ये भी लिखते ताकि आपको ऑब्जेक्टिव याद बन जाए, अभिसारी लेंस, ठीक है। आप देखिएगा कहाँ था, जब प्रकाश की किरण लेंस के प्रधान अक्ष, आपने प्रधान अक्ष बोलिए या मुख्य अक्ष बोलिए, दोनों सेम होता है। देखिए तो प्रधान अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद फोकस से जाती है। आप देखिएगा जैसे यहाँ बना दिए लेंस, ये देखिए ये रहा लेंस, ये देखिए बीच में क्या होता है, याद रखिएगा बीच में आपका यहाँ से प्रधान अक्ष, ये रहा प्रकाशिक केंद्र ओ, ठीक है, ये रहा आपका F2, ये रहा आपका 2F2, ये रहा आपका F1 और ये रहा आपका 2F1। अब देखिएगा कहाँ से किरण गुजारेंगे, याद रखिएगा प्रधान अक्ष के समांतर, देखिएगा प्रधान अक्ष के समांतर आपतित होती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से जाएगी, याद रखिएगा फोकस से जाती, चल गई, देख रहे हैं जा रही है। अब देखिएगा जितने भी किरण गुजारना है आपको गुजार दीजिए, आपको मन इस आरू गुजारना है आरू ले लीजिए, जितना लेना है उधर ऊपर से ले लीजिए, एक और लेना चाहते एक और ले लीजिए, यहाँ से देखिए यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से मुड़ जाएगी। आप इधर से भी ले सकते हैं, आपका मन है इधर से गुजारे, यहाँ से देखिए ऐसे चल जाएगी, जितना मन उतना किरण गुजार सकते हैं।
मगर याद रखिएगा सभी कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। इसलिए आप पढ़े होंगे जितने भी किरण अनंत से आने वाली किरणें हैं सब एक ही बिंदु पर मिलती है, इसलिए अभिसारी लेंस कहते हैं। क्योंकि जानते हैं किरण पुंज पढ़े होंगे आप लोग तीन को, समांतर किरण पुंज, अभिसारी और अपसारी। अभिसारी में सब एक जगह मिलती है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस भी कहा था। याद रखिए 2 नंबर में पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें कचरा लगेगा तो हम क्या करते हैं, बस एक ही किरण को रखते हैं, बाकी सबको मिटा देते हैं, ठीक है, ताकि देखने में क्या लगे, अच्छा लगे। एक ही किरण को रखते हैं, बार बार रखेंगे तो कचरा लगेगा, कचरा हो जाएगा पूरा, ठीक है। चल एक किरण रहेगा, समझ में भी अच्छा आएगा, आप लोगों को देखने में मजा आएगा, ठीक। ये इसको मिटा दे रहे हैं, एक किरण रहने देते हैं, ठीक है। आप दिख रहा है एक किरण। अब देखिएगा अब अगला लेते हैं, यहाँ देखिए अभी सारी लेंस इसी के कारण कहते हैं उत्तर। दूसरा देखिए, तीसरा लास्ट है, एक तीन गो है अवतल उत्तर, तीन जल्दी खत्म हो जाएगा। तीसरा ले लेते हैं, यहीं पे इसको चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 3 नंबर कि जब प्रकाश की किरण क्या करते हैं, ये फोकस से अब क्या करते हैं, फोकस से जाते हैं। जब प्रकाश के लेंस के प्रकाशिक केंद्र यहाँ ले लेते हैं फोकस, ठीक है, फोकस, फोकस से इसको देख समय बचेगा, इसलिए फोकस से आपतित होती है तो यहाँ से क्या होगा, तो लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से जाएगी, याद रखिए, तो अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद याद रखिएगा प्रधान अक्ष के समांतर अपवर्तित, प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष समांतर अपवर्तित हो जाता है। देखिएगा अब क्या कर रहे हैं, जैसे देखिएगा यहाँ से जहां तक सेम रहेगा, ये सब ये तो आप समझ में आ गया होगा, सब कुछ मिटा देते हैं। आप देखिएगा यहाँ से ये किरण आरेख इसी में बना देते हैं ताकि आपको समय बचे, जल्दी जल्दी खत्म हो, इसको मिटा देते हैं। ये देखिएगा रहा, ये आपका F2 है और ये रहा आपका लेंस, इसको अच्छा कर लेते, डार्क कर देते, यहाँ भी कर देते, ठीक। अब देखिए वो प्रकाश के अब अच्छा ये भी वो याद है ऑप्टिकल होता है ना, ऑप्टिकल, इसलिए ऑप्टिकल पॉइंट, इसलिए वो से करते हैं। देखिए आप क्या कर रहे हैं, एकदम पूरा जो लिखा गया उसके अनुसार चलते हैं। जब प्रकाश किरण लेंस के फोकस, ये रहा फोकस, फोकस से ले जा रहे हैं, ले गए किरण, ये देखिए फोकस से ले जा रहे हैं, किरण ले गए। अब क्या होगा, फोकस से है ना, फोकस से ले जाने का मतलब देखिए फोकस से आपकी होती है तो अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर, यहाँ से यहीं से याद रखिए, यहीं से क्या होगा, सीधा चल जाएगी। ये देखिए प्रधान अक्ष के समांतर ये जा रही है, एकदम प्रधान अक्ष के समांतर चलता है, ठीक है। ये जाती हुई तीर का निशान दिख रहा है, ये आपतित हुआ और चली, याद रहेगा, आप लोग समझ में आ गया होगा। ये आ रही है, ये जा रही है, लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ जा रही है, अपवर्तित होती है, तो याद रखिएगा प्रधान अक्ष के समांतर सब, जितना मन उतना गुजार, आपको मन कि सर एक और गुजारिए ना मजा आ जाएगा, एक और गुजार लो, ये लीजिए, अलग गुजारे तो हाथ कचरा फिर करना पड़ता है। F को ले लेते हैं, F2 ले लेते हैं, ये देखिएगा, और ये 2F2 और 2F1, ये रहा आपका, इधर से नीचे से ले जा रहे हैं, नीचे से ले ऊपर से आ रहे हैं, ऊपर से लगेगा, देखिए यहाँ से आया और ये देखिए कैसे चला जाएगा, ऐसे प्रधान समांतर दिख रहा होगा आपको, प्रधान के समांतर चली जाएगी। याद रखिएगा अगर फोकस से आएगी तो प्रधान के समांतर चली जाएगी। अगला जब आप देखिएगा जब प्रकाश की किरण लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के, ये तो हो गया अवतल का पूरा तीनों केस खत्म हो गया। अब चलते आप उत्तल पे चलते, देखिएगा किरण आर को रहने देते हैं, ठीक है, ताकि हमको अच्छा लगे। यहीं पे आप चेंज कर देते हैं, लेंस बदल देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तल की जगह अवतल हो जाएगा, अवतल लेंस, ठीक है। अब देखिए अवतल लेंस में किरण आरेख, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी सारी की जगह क्या हो जाएगा, अपसारी, अपसारी। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं आप लोग पढ़े होंगे, कॉन्केव लेंस बोलते हैं या डाइवर्जिंग लेंस। अब देखिएगा इसी को आप क्या कर रहे हैं, सेम पॉइंट को रहने देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, बस समय बचे। जब प्रकाश की किरण लेंस के क्या होता है, उल्टा कर देते हैं, यहाँ से इसको पहले प्रकाशिक केंद्र वाला बता देंगे, होती तो ठीक है। पहला केस ये मिटा देते हैं सब, आप उत्तल लेंस का खत्म। अब चलेंगे हम लोग, अब चलें इसको भी हटा देते हैं, आते हैं अब उत्तल। देखिएगा पहला कि जब प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र
से आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद कहाँ जाएगी? अपवर्तन के बाद प्रकाशिक केंद्र से ही क्या होता है? सेम जिससे आया है उसे चला जाए। प्रकाशिक केंद्र से केंद्र से बिना विचलन है ना, बिना विचलन मतलब बिना मुड़े, विचलन मतलब बिना मुड़े है ना, बिना विचलन के सीधे चले जाते, विचलन के सीधे, बिना विचलन के सीधे चली जाती, या बोल सकते अपवर्तित जाती, अपवर्तित हो जाती। ठीक है, अब देखिएगा बिना मतलब बिना मुड़े क्या होगा? सीधे निकल जाएगी। देखिएगा तो किनारे के अब तो लेंस पढ़े होंगे आप लोग कि दोनों किनारे इसका क्या होता है? मोटा होता है और बीच में पतला होता है। ये रहा अब तो लेंस, देखिएगा दोनों किनारे क्या है? याद रखिएगा मोटा है और बीच में क्या है? पतला। इसको देखिएगा, ये रहा आपका प्रधानक, ये प्रधानक कितने लेते हैं, फिर देखिएगा वो सब चीज सेम रहेगा। वो प्रकाशिक इसको ले लेते हैं, हाँ F2 और 2F2 हो गया। इधर ले लेते हैं F1 और 2F1 हो गया। अब देखिएगा अब क्या करते हैं, इसको किनारे खींचते, कहाँ से? याद रखिए प्रकाशिक केंद्र से। तो प्रकाशिक केंद्र ये रहा, यहाँ से गुजारिएगा जैसे ये रहा, देखिएगा प्रकाशिक केंद्र से आ रही, प्रकाशिक केंद्र से वापस चली जाती है, मतलब बिना मुड़े जैसे आई वैसे वापस चली जाती। याद रखिए बिना विचलन के, इसी को याद रखिएगा। लेंस कोई भी हो, अवतल हो चाहे उत्तल, देखिएगा सब में प्रकाशिक केंद्र से आ रही तो प्रकाशिक केंद्र से ही जाएगी, इसलिए इसी को पतला लेंस कहा जाता है। देखिएगा एक और जैसे देख सकते हैं, आपको जैसे रफ में बता दें तो ऐसे बना सकते हैं। क्या आपको नहीं माना है कि सर जी नहीं, हमको ऐसे बताइए, ये क्या बोलते हैं, इधर से लेके दिखाइए, इधर से आप यहाँ से गुजारिएगा ऐसे चले जाएगी। ठीक, आप समझ में आ गया पहला पॉइंट। दूसरा देखिएगा, जब प्रकाश की किरण लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद, याद रखिएगा जब प्रकाश की किरण लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद फोकस से जाती नहीं, याद रखा जाती हुई क्या होगा? प्रतीत होगा। फोकस से अब मतलब जाती हुई प्रतीत होती है या मालूम पड़ता है, प्रतीत होती है या बोल सकते हैं मालूम पड़ता है, या बोल सकते हैं मालूम है ना, इसी को कहीं के लिखा रहेगा मालूम पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब क्या करते हैं, अवतल लेंस गुजार लेते हैं। ये रहा अवतल लेंस, दोनों तरफ मोटा कर देते हैं और बीच में पतला कर दे। ये रहा आपका ये। अब देखिएगा प्रधानक से गुजार रहे हैं, ये रहा प्रधानक, वो से गुजार रहे हैं प्रकाशिक केंद्र। इसको ले लेते हैं F2 और इसको ले लेते हैं 2F2, इसको ले लेते हैं F1, इसको ले लेते हैं 2F1। समझ में आ गया? अब देखिएगा क्या करते हैं, इसमें प्रधान अक्ष के समांतर आती है। देखिए ये रहा प्रधान अक्ष, इसके समांतर गुजार रहे, ये रहा आई। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से अपवर्तन के बाद क्या होता है? भाग जाते, जैसे ये देखिए ये चले गए, ये यहाँ से चली गई, ये आई वापस चली। अपवर्तन के बाद क्या होगा? ये देखिए फैल गई, जितना भी किरण आएगा देखिएगा सब क्या होगा? फैल जाएगी। कहाँ मिलती है मालूम पड़ेगा? याद है फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, या बोल सकते फोकस से मिलती मालूम पड़ता। देखिएगा ये पीछे की ओर मिला दीजिए इसको, देखिएगा ये मिल गया। तो फोकस से जाती है, देखिए मिल रहा है ना, तो मिलती मालूम पड़ रहा होगा। ये मिलती नहीं, हो गया। समझ में आएगा? इसका मतलब है जितना भी गुजारना चाहते हैं, आपको मान है सर एक दो और गुजार दीजिए, देखना चाहते हैं तो देखिए ये रहा और ये गया और ये क्या होगा? ऐसे भाग जाएगी। एक तरफ तो बताइए, एक तरफ तक नीचे से गुजार सकते, ऐसे क्या ऐसे भाग जाएगी और ये क्या होगा? यहाँ से मिलता हुआ मालूम पड़ेगा। ये रहा आपको, समझ में आ गया होगा आप लोग को? फोकस से मिलती हुई मालूम पड़ेगा या प्रतीत होता। एक लास्ट कंडीशन बच गया, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ठीक है, इसी मिले तो जब प्रकाश किरण क्या होगा, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसको मिटा लेते हैं। इसको हम जब प्रकाश की किरण लेंस के फोकस क्या होगा, जब प्रकाश किरण लेंस के, हाँ जब प्रकाश किरण लेंस के फोकस
फोकस से आपतित है ना, फोकस से आपतित, फोकस से आपतित हुई, याद है प्रतीत, आपतित आपतित प्रतीत होती, आपतित प्रतीत होती, प्रतीत प्रतीत मतलब मालूम पड़ेगा, याद रखना, होती है तो याद रखिएगा यहाँ पे आपतित तो होती हुई प्रतीत होगा। जब प्रकाश किरण लेंस के फोकस से आपतित प्रतीत होती है तो अपवर्तन के बाद, याद रखेगा, अपवर्तन के बाद क्या होगा, अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर, अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर अपवर्तित होती है, हो जाती है। पूरा लिखा हुआ है, देखिए ये इसका खाली है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भर लीजिएगा, है ना, ये पूरा जगह बना दी ताकि आपको लिखने में समय बचे और आसानी हो, जल्दी हो जाए, क्लियर हो जाए। देखिए आप क्या करते हैं, किनारे खींचते बस लास्ट, ये रहा, इसको मिटा देते, इसी में बना देते ताकि समय बचे, जल्दी जल्दी हो जाए। ये रहा ओ, ये रहा ओ, आपको प्रकाशित केंद्र, ये रहा, ठीक है, पूरा क्लियर। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से ऐसे आएगी, ऐसे आती, ऐसे आती हुई प्रतीत होगा, और क्या होगा यहाँ से, ये क्या होगा, ऐसे भाग जाती है, अच्छा से नहीं है, तो समांतर जाना है, ठीक है, समांतर, इसको कलर चेंज कर देते हैं ताकि अच्छा लगे। ये देखिए आई ताला से, और ये यहाँ से ऐसे समांतर क्या होगा, ये ऐसे चली जाएगी समांतर, और ये क्या होगा, इधर देखिएगा, ये ऐसे आ रही है ना, और ये क्या होगा, यहाँ से आपको ये मिलती हुई क्या होगा, मतलब फोकस से आती है प्रतीत हो रहा। अब देखिएगा अपवर्तन के बाद कहाँ चला जाएगा, याद रखिएगा, फोकस से सॉरी प्रधान अक्ष के समांतर जाती हुई, मतलब जाती, याद रखिएगा, समांतर अपवर्तित हो जाती, याद रहेगा। जब प्रकाश किरण लेंस के फोकस से आपतित हुई प्रतीत, याद प्रतीत होती है, ठीक है। तो आप लोग समझ में आ गया होगा, क्लियर है। आप हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे वस्तु को रखेंगे, ठीक है। और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अच्छा लगा वीडियो को दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय।